लेकिन पूरे देश में लोकतंत्र का महापर्व महाकुंभ संपन्न हो रहा है। हमारा उम्मीदवार अनुपमा सिंह है, जिनका परिवार राजनीति के लिए, मजदूरों के लिए, गरीब। धनबाद में चुनावी पारा बढ़ता जा रहा है। पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। धनबाद लोकसभा प्रभारी चंद्रेश शुक्ला ने जिला कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि धनबाद लोकसभा के कांग्रेस के उम्मीदवार साफ छवि के हैं और बीजेपी के उम्मीदवार डुल्लू महतो पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। जनता को वोट देने से पहले एक बार जरूर सोचना चाहिए। इसके साथ ही कहा कि झारखंड में भी इंडी गठबंधन 14 में से कम 10 सीट जीतने जा रही है। जिस तरह देश में महंगाई बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, देश की जनता मोदी जी के सरकार से ऊब चुकी है। धनबाद में इंडी गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ रही है। धनबाद सीट से जीत सुनिश्चित है। वोट में हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए, हमारे उम्मीदवार के लिए आज मैं कोई विशेष सवाल को लेकर नहीं आया। लोकतंत्र का महापर्व महाकुंभ संपन्न हो रहा है और इस लोकतंत्र की व्यवस्था में हमारी पार्टी धनबाद लोकसभा, जहाँ से इंडी गठबंधन के उम्मीदवार अनुपमा सिंह जी है। मैं ये कहने आया हूँ कि इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी का ये बात की बात है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की हार कैसे हो। सबसे पहले यह सवाल जनहित में, देश के हित में ये आया है कि जो भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 वर्षों से इस देश में जो एक लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। संविधान का गला घोट रही है बार बार। संविधान को बचाने की कवायद है। लोकतंत्र रहेगा, संविधान रहेगा, तभी इस देश में पार्टियां रहेंगी, तभी इस देश में नेता रहेंगे। हम यह करने आए। अब सवाल ये है कि 10 वर्षों में क्या हुआ है। 10 वर्षों में जुमले के अलावा इस देश में कुछ भी नहीं हुआ है। हमने, देश की जनता बोल रही है, धनबाद की जनता सिर्फ और सिर्फ घोषणा और सिर्फ वायदे। लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने रेल बेच दिया, जहाज बेच दिया, LIC बेच दिया, बैंक बेच दिया। नहीं, उन्होंने बेचा नहीं है, खरीदा भी है। क्या खरीदा? इस देश की ED को खरीदा, इस देश के CBI को खरीदा, इस देश की अन्य जो स्वतंत्र संस्थाएं हैं, निष्पक्ष संस्थाएं हैं, उसको उन्होंने खरीदा। और खरीद कर क्या किया? तमाम हिटलर के इतिहास को याद करिए कि जिस तरह से देश में वैसे नेताओं पर जुल्म करके, हत्या करके वह जर्मनी पर शासन करता था, ठीक उसी पैटर्न पर नरेंद्र मोदी ED और CBI को आगे बढ़ा के देश के तमाम वैसे नेता जो इनके खिलाफ मुखर थे, उनके क्रियाकलापों को, उनकी गलतियों को जो उजागर करते थे, आज वो जेल के पीछे। यह किसी भी देश के लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक बात है कि विपक्ष की आवाज को दबाना। आपके खिलाफ कोई अगर सड़क पर, सदन में, संसद में कोई आवाज उठाता है तो आप उस आवाज को कुचलने का काम करते हैं। ED और CBI जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग करते हैं। यह बहुत ही घातक बात है और इस तरह से आम लोग करा रहे हैं, चाहे वह महंगाई की मार हो, चाहे वह बेरोजगारी की मार हो, चाहे किसान के हितों की बात हो। तमाम मुद्दे पर आज देश में ये तमाम वर्ग आज सराह रहे हैं। शुक्ला जी, चुनाव के वक्त किस दल में नहीं होती, हमको बताइए। कोई भी लोकसभा का क्षेत्र हो या विधानसभा का क्षेत्र हो, पार्टी मजबूत होती है तभी 5 और 10 उम्मीदवार होते हैं। पार्टी अगर मजबूत नहीं है तो ये बातें नहीं आएगी। कांग्रेस मजबूत है नहीं। होता क्या है कि अगर किसी लोकसभा विधानसभा में 5 उम्मीदवार है, पार्टी किसी को, कोई भी पार्टी किसी एक व्यक्ति को टिकट देता है, थोड़ी नाराजगी जरूर होती है। यह बिल्कुल नेचुरल बात है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बताइए कि हमारा कौन सा आदमी विरोध कर रहा है? विरोध क्यों लगातार? विरोध कल भी मुझे कराना एक जरिया में पार्टी को रिजाइन दे दिए। रिजाइन है, वो रिजाइन किए, लेकिन जो हमारे पार्टी से जुड़े लोग हैं, कहीं कोई विरोध नहीं। और रही बात, कल नॉमिनेशन हुआ है, अभी नॉमिनेशन की प्रक्रिया समाप्त नहीं है। विरोध करने वाले कुछ लोग तो आपके यहाँ पक्ष में आ गए, शमशेर सिंह आ गए हैं, अशोक सिंह आपके पक्ष में आ गए, लेकिन ये दो गदई दुबे और जनेश्वर महतो का दिख रहा है। अभी चुनाव की प्रक्रिया, नॉमिनेशन की प्रक्रिया समाप्त नहीं है। अभी नाम वापसी,
सिंबल मिलेगा प्रचार को। जब प्रचार कार्य किसी दल का प्रारंभ होता है तब यह देखा जाता है कि अमुक नेता चल रहे हैं पार्टी में कि नहीं, प्रचार कर रहे हैं कि नहीं। आने वाले दिनों में ये तमाम चेहरे आपको दिखेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। एक बताइए, आपने बताया लेकिन पूरे देश में लोकतंत्र का महापर्व महाकुंभ संपन्न हो रहा है।